क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने आपको दिखा दिया है। तो कैसे बदलेंगे देखिए इसको, 200% को, तो 200% है ये, इसको जैसे लिखेंगे 200% का समझ नीचे 100 लिखेंगे, और 100 एकम 100 दूनी 200, तो क्या बचा ये 2/1। और किसी भी संख्या के नीचे अगर हमारा 1 होता तो हम उसको लिखते नहीं है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा 2। ये था करेक्ट आंसर। देखिए हम देख लेते हैं क्या इसका उत्तर आ रहा है। तो देखिए आ रहा है 6 वाला क्वेश्चन, 200% को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना। तो देखिए पहले उत्तर है 2.00, या हम किसी देखो 2.0 पॉइंट के बाद 00 है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 2 ही होता है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर छठा हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, छठे का पहले ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, व्यक्ति का व्यय होगा। तो इसमें भी कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बहुत आराम से अब हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। तो देखो पहली बात आप ये समझिएगा कि 1/5 का मतलब क्या है। 1/5 का मतलब है क्या, भिन्न में लिखते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, तो मतलब इसका ये है कि कोई अगर मैं कहूँ पूरी राशि, अगर मैं कहूँ तो पूरी राशि इसकी 5 मान लेता हूँ मैं। अगर 5 राशि है तो 5 राशि में से बचाता कितना है, वो 1 रुपये बचाता है। तो जब 1 रुपये बचाता तो खर्च कितना करता होगा, 4 रुपये। 5 में से 4 रुपये खर्च करता होगा। तो उसी का आपसे परसेंट पूछा है, व्यक्ति व्यय हुआ वो भी परसेंट में बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है तो व्यक्ति का व्यय होगा। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इसका मतलब क्या है। इसका पहले मैंने थोड़ी बताया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। देखो भिन्नम का मतलब क्या, भिन्नम लिखते क्यों कि भाई किसी पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है भिन्न। तो कोई चीज़ में मान लो, देखो इसमें क्या कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग का मतलब मैंने मान लिया कि इसकी जो राशि होगी 5 रुपये है, तो इसका मतलब 5 में से 1 रुपये ये खर्च करता है। जब 1 रुपये ये नहीं खर्च नहीं करता, बचाता है। जब 1 रुपये भाग बचाता कह रहा वो, तो जब 1/5 भाग बचाता मतलब 5 में से 1 भाग वो बचाता है। जब बचाता 1 है तो खर्च कितना करता होगा आप, तो 5 में से 4 भाग वो खर्च कर देता है। 5 में से 4 भाग वो खर्च करता है। और इसी को मुझे किससे बदलना, परसेंट बदलना। तो इस परसेंट को मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। तो 5 से काटूंगा इसको मैं, तो ये कट गया 20 बार, और 20 चौक कितना होता है 80। यही इसका राइट 80% इसका हमें ये बचाता है अपना। मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, और व्यक्ति का व्यय क्या होगा कि भाई व्यय जो करता है वो 5 में से, जब 5 में से 1 बचाता है तो 5 में 4 ही तो बचा, 4 ही तो वो खर्च करता है। जब 5 में 4 खर्च करता है तो इसी को परसेंट बदलते 100 से गुणा कर देंगे, उससे परसेंट बदले तो इसका 80% वो व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। इसका यही राइट आंसर है। 8वां सवाल क्या कहता है, देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल आपकी ओर है, 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार में लिखा जा सकता है। 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है, क्या 8/10 की, 8/100 की, या 100/8 या 10/8। देखो 80% को भिन्न के रूप में बनाया। तो देखो 80% को जैसे आप क्वेश्चन में 8 डाल देता हूँ, आप वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 80% को भिन्न के रूप में लिखो, को भिन्न के रूप में। निरूपित करो। ये मैं लिख देता हूँ बस ऐसे ही। जैसे मैं 80% को भिन्न के रूप में लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, 80% का सिंबल हटाऊंगा 100 लिख दूंगा। और इसी में हमें दिख रहा है, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई 80% को भिन्न के रूप में 10/8/10 या 8/100। तो हमारा क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां कि ₹25 का 10% होगा, ₹25 का। तो क्वेश्चन नंबर 9, ₹25 का 10% होगा। 10% कितना होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। ₹25 का भी 10% कितना होगा, तो 25 का मतलब क्या होता है गुणा, और 10% निकालना है। 10% का परसेंट से बढ़ेंगे नीचे 100, उस 25 का 25 है, 25 चौका 100, और 4 से काटोगे आप 10 को, भाग दोगे 4 का 10 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8,
2 बचा 4 पन्ना 20, तो ये हो जाएगा 25 का 10% होता है हमारा 2.5 रुपये, रुपये 2.5 रुपये हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा, अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो हमारी, अगर क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 0.275 को 30% का मान है, 0.275 के 30% का मान है, तो इतने का 30% निकालना है बस खाली। तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 0.275 के 30% के 30% कम मान कितना होगा, मान क्या है, क्या होगा। तो लिख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 0.275, ये पॉइंट हटाऊंगा इसके नीचे कैसे लूँगा, पॉइंट लगाऊंगा एक नीचे लगा लूँगा, उसके बाद 3 जीरो लगा दूंगा, कि 30% के 30% मतलब के का मतलब गुना, और 30% मतलब 30/100 हो जाएगा जी। काटो उसको, 10 तिया 30, 10 ढाई 100, और ये हो जाएगा तुम्हारा बचा लास्ट में, ये बचेगा तुम्हारा 275/1000 गुणा 3/10, ये बचा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 3 जगह 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 8, 825 हो जाएगा ये 10,000। जब इसका भाग लगाओगे ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000 का, जगह जीरो कितने होंगे 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, तो जगह 0.0825 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें